तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 12 नवंबर और आज का स्पेशल डे है वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। न्यूमोनिया से मुझे याद आता है कि एक सबसे जो इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे जो लॉन्गेस्ट वर्ड है उसमें भी न्यूमोनिया आता है। तो वो जो वर्ड है दैट इज निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिका वोल्केनोकोनियोसिस। दिस इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी। एंड बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, न्यूमोनिया डे जो है उसका जो थीम है वो है एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप न्यूमोनिया इन इट्स ट्रैक। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम रिवीजन के पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो रिवीजन में है पोषण 2018। पोषण जो स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये स्टार्ट करी गई थी 2018 में राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये स्टार्ट करी गई थी। इसमें बेसिकली क्या है, होलिस्टिक न्यूट्रिशन की बात करी जा रही है, बट किसके? ये है जो छोटे बच्चे हैं अप टू द एज ऑफ 6। देन वी टॉक अबाउट एडोलसेंट गर्ल्स, देन वी टॉक अबाउट प्रेग्नेंट women एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो अगर बच्चों की बात करी जाए तो बच्चों में बेसिकली हमें ये देखना है कि उनको सही से न्यूट्रिशन मिल रहा है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पा रही है, नहीं हो पा रही, कहीं वो स्टैंडिंग और वेस्टिंग के शिकार तो नहीं है। स्टैंडिंग का मतलब होता है कि अगर उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट कम तो नहीं है, और वेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर उनकी एज के हिसाब से उनका वेट तो कम नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पोषण स्कीम को शुरू करा गया था। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ फॉर रिवीजन, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही कल ही डिस्कस करा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज। ये है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP29, जो कि किक्ड ऑफ हुई है अज़रबैजान की कैपिटल बाकू में। और इसके अंदर 198 कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, अब हम न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। रिवीजन हो गया खत्म, तो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर नवीन रामगुलम बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस भाई साहब आते हैं हमारे साउथ अफ्रीका में, और मतलब उस एरिया में आता है, अफ्रीकन सिटी है, कंट्री है। और इसकी कैपिटल की बात करी जाए तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुई, और इसकी करेंसी की बात करी जाए तो वो है मॉरिशियन रूपी। और इसके बारे में बात करी जाए तो अगर नवीन साहब के बारे में बात करी जाए तो इनको प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है 2008 में। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड 6th इन द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसमें पेटेंट्स की बात करी जाती है, तो कितने भी दुनिया में जो भी लोग नई इन्वेंशंस कर रहे हैं उसको पेटेंट करवा रहे हैं, तो कितने पेटेंट्स फाइल करे गए इंडिया की तरफ से। तो फिलहाल अगर पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए तो चाइना जो है वो टॉप पर है, उसने 1.64 मिलियन पेटेंट्स को फाइल करा गया है। और जो इंडिया है वो 6th पोजीशन पे है 64,480 पेटेंट्स के साथ। अब बात करी जाए कि इंडिया में अगर आपको पेटेंट कराना है तो आप कहाँ पे रिच आउट करोगे, तो आप रिच आउट करोगे कॉमर्स मिनिस्ट्री में, क्योंकि वही सारे डेटा इसका मैनेज करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, RBI और सेबी इन दोनों ने मिलकर ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रही है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो अगर वो 10% तक है तो उसको हम FPI ही कंसिडर करेंगे। बट जैसे ही उसने 10% का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया तब इसको हम FDI बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने 2% करके बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया और वो आपकी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा है ना, बट वो किसी पर्टिकुलर कंपनी में 10% से ज़्यादा नहीं है, देन इट्स स्टिल FPI। बट अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में 10% से ज़्यादा हो चुकी है आपकी इन्वेस्टमेंट, और अगर आप फॉरेन एक इन्वेस्टर हो तो उसको FDI बोला जाएगा। ठीक है, ये पूरी जो कहानी है ये हेल्प किससे मिलती है इसको? फेमस है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि एक्ट है 1999 की। और मुद्दे की बात ये है कि इसमें RBI और सेबी दोनों क्या कर रहे हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो स्टॉक्स की बात आएगी, और अगर इन सब की बात आएगी तो सेबी आएगा। और क्योंकि फॉरेन से पैसा आ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो RBI आएगा, क्योंकि वही तो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, विस्तारा का फाइनली मर्जर हो चुका है एयर इंडिया के साथ, तो उसको हम बाय बाय बोलेंगे। विस्तारा ऑलरेडी ये टाटा की थी बट उसका मर्जर हो गया, तो अब इट्स जस्ट एयर इंडिया। विस्तारा शुरू हुई थी 2013 में। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो कि कॉर्पोरेट से रिलेटेड होते हैं, और इन जनरल न्यूज़ होती है, पता होता है। ठीक है, पता होना चाहिए, मतलब क्या नाम है सब्जेक्ट का, जनरल अवेयरनेस, तो यू हैव टू बी अवेयर। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, CBS इज नो लॉन्गर नीड नीति आयोग्स परमिशन फॉर JV मतलब जॉइंट वेंचर। और पहले क्या हो रहा था कि अभी NTPC और ONGC का एक JV हो रहा था ग्रीन एनर्जी के लिए, जो कि दोनों की सब्सिडरी है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और ONGC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये दोनों मिलकर एक JV बना रहे थे। तो इसके लिए इन्हें परमिशन चाहिए थी, तो इन्होंने ये नीति आयोग के पास भी गए थे, बट अब नीति आयोग के पास जाने की जरूरत नहीं। नीति आयोग के पास गए थे, और हमने न्यूज़ में पढ़ा था दीपम के पास भी गए थे, बट अब हमें नीति आयोग के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ज़्यादा ऑटोनॉमिटी दे दी गई है, और अब सिर्फ दीपम और ये अपना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास ही जाएंगे और वहाँ से अप्रूवल ले लेंगे। दोनों के दोनों फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आते हैं दोनों डिपार्टमेंट्स। दीपम पता ना, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यही होता ना? हाँ ये है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, रिनोन्ड सारंगी मास्ट्रो पंडित राम नारायण जी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93।
कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, आफ्टर फ्रांस, मतलब फ्रांस ने सबसे पहले करा था और अब इंडिया फर्स्ट टाइम कर रहा है स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024, और ये ऑर्गेनाइज कर रहा है डिफेंस स्पेस एजेंसी। इट इज़ नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इसरो, बिकॉज इसका नाम है अंतरिक्ष आ रहा है, तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इस एक्सरसाइज का नाम है, लेकिन इसको जो होस्ट कर रहा है वो है डिफेंस स्पेस एजेंसी, और इसके साथ जो इसके मेन पार्टिसिपेंट्स है वो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस स्पेस एजेंसी। इसके अलावा स्पेशलाइज यूनिट्स हैं, उनका नाम है डिफेंस साइबर एजेंसी एंड डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। इसके अलावा इसरो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एज अ कोलैबोरेटर। इसरो और डीआरडीओ दोनों के दोनों इसके एज अ कोलैबोरेटर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, बट मेनली इट इज़ बिंग होस्टेड बाय डिफेंस स्पेस एजेंसी, एंड जो मेन पार्टिसिपेंट है वो है तीनों हमारी फोर्सेस। इसके अलावा डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। कल मिलते हैं। द कूल स्कूल को आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत और भी ज़्यादा कंटेंट है और बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है। सो लेटर गाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू।